महाराज श्री जी के चरणों में नम्र निवेदन करवत प्रार्थना आज की कथा का शुभारंभ कर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। Shara
गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय बाबूजी को, अम्मा जी को और आप सभी बंधुओं को, बहनों को मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए गिरिराज महाराज की पावन गोद में बैठकर
भगवान की इस रस भरी मंगलमयी कथा में प्रवेश करें और आज भगवान के अति मार्मिक विवाहोत्सव का दर्शन करें। कल भगवान ने अपने अंशों के सहित श्री अवध में और अपने इस कथा मंडप में अवतार लिया। अयोध्या के नागरिकों के मानो सारे मनोरथ विधाता ने एक साथ पूरे कर दिए हो। जितने प्रकार के भी मनोरथ हो सकते होंगे और मनोरथ जो कोई लाभ है, किसी भी प्रकार के मनोरथ भूतकाल में होंगे वे सब, वर्तमान के होंगे वे, और भविष्य में जो हो सकते होंगे सब देवी देवताओं के विमान आकाश में आ चुके थे। पुष्पों की वर्षा हो रही है, जय घोष की गर्जनाएं हो रही हैं। अयोध्या के नागरिकों से सारा राजभवन का प्रांगण हटा पड़ा है। पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे अवध के घर घर के अंदर। और आप देखिए कि भगवान के जन्म के साथ ही देवताओं ने अपनी हाजिरी लगाना शुरू कर दिया और आज उन्होंने उपस्थिति दर्ज करा दी। आपको भी पता है कि सब देवलोक के देवता, इंद्र उनका मालिक है, तो देवताओं के यहाँ से जब पुष्प वृष्टि होती है खुशी में, तो बूंदें ही गिरती हैं, वर्षाई हुआ करती है। तो ये कितना सुंदर संयोग है। इस समय सब देवता आकाश में विराजमान और अयोध्या के घर घर में उत्सव। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आंगन छायो अयोध्या नगरी में, सब घर घर के अंदर उत्सव हो रहा है। आनंद छायो अयोध्या नगरी में, नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, ओ नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, ओ वेद हुआ को पार न पावे, वेद हुआ को पार न पावे, अरे सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो ओहो, आनंद ही अयोध्या नगरी में, बधाई हो 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 बधाई हो। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या बात है। सुत जायो अयोध्या नगरी में, राम जन्म सुनि पुर नर नारी, राम जन्म सुनि पुर नर नारी, ओ लाला जन्म सुनि पुर नर नारी, लाला जन्म सुनि पुर नर
नारी, लाला जन्म सुनी पुर नर नारी। नाचे गावे जय जय तारी, नाचे गावे जय जय तारी। अरे घर घर बजत बधायो अयोध्या नगरी में, घर घर बजत बधायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। दशरथ सुवन कौशिलानंदन, दशरथ सुवन कौशिलानंदन, ओ दशरथ सुवन कौशिलानंदन। दशरथ सुवन कौशिलानंदन, सब सुख करनि सकल दुख भंजन। सब सुख करनि सकल दुख भंजन। अरे दोस्त दलन हित आयो अयोध्या नगरी में, दोस्त दलन हित आयो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे, जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे, ओ जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे, जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे। ओ अवध के दुलारे सब भक्तन के प्यारे, अवध के दुलारे सब भक्तन के प्यारे, अवध के दुलारे सब संतन के प्यारे। अवध के दुलारे सब संतन के प्यारे। ओ जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे, जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे। ओ जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे, 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 जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय, अयोध्या धाम की की जय, सरयू महारानी की की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, आज के आनंद आनंद की जय जय श्री राधे। पूरी की जय। आनंद ही आनंद, नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल है। पूरी अवध आनंदित हो गई, नेत नेत कही महिमा गावें। वेद भी रास्ते से वापस लौट आते हैं। हम इससे आगे वर्णन नहीं कर पाएंगे। न इति न इति, जितना हमने वर्णन किया है उतना ही नहीं है, इसके और भी आगे है, और भी आगे, और बढ़ो और बढ़ो। वेदों ने जहाँ हार मान ली, वो वेदों से अगोचर वो एक बेटा बनकर आ गया। सो बेटा बन आयो, प्रेम के वशीभूत भगवान आज कौशल्या माँ की गोद में आ गए। सो आज प्रेम भगति वश कौशल्या की गोद। और अयोध्या में जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग लावा। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ
संग न लावा। बाल वृद्ध कहूँ संग न लावा। ए जी बाल वृद्ध कहूँ संग न लावा। आजी बाल वृद्ध कहूँ संग न लावा। अयोध्या के नागरिक तो प्रतीक्षा कर रहे थे, हल्का चला दो थोड़ा, गर्मी लाइट हो। और भगवान तो प्रतीक्षा से ही मिलते हैं। नींद गायब थी अयोध्या से, तेही निश नींद परी नहीं काओ। जो जागता है, जो प्रतीक्षा में बैठा है, परमात्मा उसी को मिलता है। हम परीक्षा लेते हैं, परमात्मा प्रतीक्षा से आता है। और कैसे दौड़े, बोले जो जैसे तैसे ही उठी धावा। संकेत करता जाऊंगा, आज कथा बहुत आगे तक जा रही है। भगवान के दर्शन की ये आचार संहिता है। कई बार प्रवचनकार या जो भी इस क्षेत्र के महापुरुष हैं, उन्होंने मनुष्य को बहुत भयभीत कर दिया है। देखो, सबसे सरल इस दुनिया में कुछ अगर है तो भगवत प्राप्ति है, जिसे हमने सबसे जटिल बना दिया। जटिल इसलिए बना दिया कि उनको उसका अनुभव ही नहीं हुआ। तो आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं तो वो उलझा देते हैं, उलझा देते हैं। जैसे कोई मास्टर पढ़ाने आता है क्लास में और वो कुछ कमज़ोर है, विद्यार्थी उसकी क्लास के ज़्यादा तेज और होशियार है। तो अगर किसी विद्यार्थी ने ऐसा प्रश्न किया और अध्यापक उत्तर नहीं दे पाता, तो अध्यापक डांटकर उसको 4 प्रश्न और जटिल कर देता है, पहले ये बता, और वो उतना बच जाता है। अगले दिन पढ़ के आता है तो वो बस बता देता है। तो ये थोड़ी चतुराई होती है। इस जगत में सबसे कठिन है तो धनोपार्जन है, और सबसे सरल है तो परमात्मा का साक्षात्कार है। अरे भाई, पिता की गोद में जाने के लिए कोई तैयारी चाहिए क्या? दादाजी की गोद में जाने के लिए कोई तैयारी चाहिए क्या? उठो चारपाई से, मुंह भी मत धो, शौच भी मत दो, दौड़ के चले जाओ और बाबा जी की गोद में जाकर बैठ जाओ। पूजा भी कर रहे होंगे तो अभी छाती से ही लगाएंगे, आपको दुत्कारेंगे, छाती से लगाएंगे। लेकिन हमने उसे जटिल कर दिया। धन कमाने में बहुत झंझट है, सरकार के झंझट हैं, इसके झंझट हैं, उसके झंझट हैं। तो वहाँ बैठना चाहिए ना। आप वहाँ मिश्रा जी खड़े हैं ना, वहाँ थोड़ा ये भी देखिए ना कौन दौड़ के आ रहा है। अब मत कुछ कहिए, अब तो बाजी निकल गई। अयोध्या के नागरिक इसका संकेत दे रहे हैं, जो जैसे तैसे ही उठ धावा। भगवान से मिलने के लिए आप जैसे हैं और तैसे हैं, जैसे तैसे। उसके लिए कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। जिस आसन पर हैं, गृहस्थी हैं, विरक्त हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, जिस आसन पर आप और जिस अवस्था में हैं, शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, शांत हैं, अशांत हैं, और जिस व्यवस्था में हैं, उससे ही यात्रा आगे बढ़ा दीजिए। जिस अवस्था में हैं, जिस व्यवस्था में हैं, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है और जिस मनस्थिति में है। मैं एक दिन बोल चुका हूं कि पीछे के कर्म मत याद करो। देखो, भगवान को कुछ दिखाई नहीं देता है। बहुत पता किया गया, क्या दिखाई देता है? तो भगवान को अच्छा तो बहुत दिखाई देता है, अशुभ उन्हें दिखाई ही नहीं देता है। याद क्या रहता है? किसी ने दान किया, याद रहता है। किसी ने साधु को प्रणाम किया, प्रभु को याद रहता है। किसी ने अपने माता पिता की सेवा करके उनको प्रसन्न किया, याद रहता है। किसी ने गौ की सेवा की, याद रहता है। किसी ने परमार्थ किया, याद रहता है। लेकिन किसी ने भूल कर दी तो रहती न प्रभु चित चूक किए की, 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 करत सूरत सत बार
भगवान को कभी किसी की चूक याद नहीं रहती, बाप को बेटे की भूल कभी याद नहीं रहती, मालिक को नौकर की भूल याद रहती है। माँ को बेटी की कोई भूल याद नहीं रहती, सास को बहू की छोटी सी बात भी बुढ़ावे तक याद रहती है। ये अंतर है। तो इसलिए भगवान न हमारे ससुर हैं न हमारी सास हैं। कौन है? माँ तू पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। वो तो माता पिता है? न्यायालय में जाने के लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं, वकील रखने पड़ते हैं, झूठे सच्चे साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं, तब आप न्यायालय में जाते हैं। और नर्सिंग होम में जाने के लिए तो जैसे चारपाई पर पड़े थे वैसे उठाकर नर्सिंग होम में पहुंचा दिया जाता है। फिर जिम्मेदारी डॉक्टर की है। भगवान का जो दरबार है वो न्यायालय का नहीं है, वो तो नर्सिंग होम का है। कैसे भी हो, एक बार मेरे पास आ जाओ, फिर जिम्मेदारी मेरी है, फिर तुमको चिंता करने की आवश्यकता है। और मैंने पहले भी कई बार सुनाया है, हमारे ब्रज के एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं, वो प्रसंग सुनाया करते हैं। ब्रज के साधुओं ने जाकर एक बार द्वारका में भगवान से शिकायत की। बोले आपके राज्य में अन्याय बहुत है। कैसे? बोले हम भजन करते हैं, हमारे ऊपर कृपा नहीं करते, और पूतना जो मारने आई थी, राक्षसी थी, अपवित्र थी, उसको आपने माँ जैसी सदगति दे दी। लेवे गतिम धात्री, अहो वकीयम स्तन कालकूट, छाती पर विष लेपन करके आपको मारने आई, उसे तो मुक्ति प्रदान की, माँ जैसी सदगति। और हम साधु हैं, दिन रात परिक्रमा करते हैं, नाम जपते हैं, आपको रोते हैं और कभी कृपा नहीं करते। भगवान ने कहा नाराज मत होइए, पूतना को मुक्त करना हमारी मजबूरी था। मजबूरी? क्या मजबूरी था? बोले उसने हमको अपनी छाती से लगा लिया था। आपने कथा सुनी है कि स्तन उसने भगवान के मुंह में दिए दूध पिलाने के लिए, और हमारे ब्रज में माँ के स्तन को छाती ही कहते हैं। बोले उसने अपनी छाती से हमको लगा लिया था। साधुओं ने कहा इसमें कौन खास बात हो गई? बोले खास बात नहीं लगती आपको? अरे तुमने अपनी छाती से कौन लगाया? किसी ने आश्रम लगाया है अपनी छाती से, किसी ने ट्रस्ट अपनी छाती से लगाया, किसी ने मंदिर अपनी छाती से लगाया, किसी ने बैंक बैलेंस अपनी छाती से लगाया, किसी ने पत्नी अपनी छाती से लगाई है, किसी ने पति अपनी छाती से लगाया, किसी ने बेटा बेटी अपनी छाती से लगाया, किसी ने कारोबार परिवार अपनी छाती से लगाया। अरे जिसने परमात्मा को अपनी छाती से लगा लिया हो उसको तो मुक्ति प्रदान करना मजबूरी था हमारी, उसने। तो साधु तो तर्क से गए थे ना, उन्होंने कहा कि इसमें तो चलो मान लिया, लेकिन छाती तो उसकी विषैली थी। अरे भाई छाती पर तो विष लगा हुआ था, छाती तो उसकी विषैली थी। भगवान ने कहा देखो भैया, मैं ये नहीं देखता कि तेरी छाती कैसी है, विषैली है कि रसीली है। अगर विषैले हृदय से भी मुझे लगा लेगा तो रसीला बनाना फिर मेरा काम रहता है, बाकी का। अगर गाली देकर भी याद करोगे, पुकारोगे, विषैले हृदय से भी मेरे पास आओगे, रसीला बनाना। अपि चेत सुदुराचारी भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य करऊं सद्य तेहि साधु समाना। अरे विषैले को रसीला, असाधु को साधु बनाने के लिए तो मैं बैठा हूं ना। तू कब तक नहाएगा? नहा नहीं सकता, तू तो अंदर से बाहर से मल से और मैल से जकड़ा है। जब तक निर्मल होगा तब तक तो आयु निकल जाएगी। काम क्रोध लोभ बेटा ये छोड़े नहीं जा सकते, इनको नहीं छोड़ सकते। इनको लेकर मेरे पास आ जाओ, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ठीक कर दूंगा। इसलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूं, पाप छोड़ने के लिए प्रयत्न बिल्कुल मत करें। पाप करें ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पाप छोड़ने के लिए बहुत दिलाने में मत डूबो। अरे राम राम ये करते हैं, ये करते हैं, फिर करें क्या? एक ही मेरे कहने से काम करो, पुण्य करना और प्रारंभ कर दो, पाप स्वयं ही आपको छोड़कर चले जाए, स्वयं चले। कुसंग छोड़ना बहुत मुश्किल है, नहीं छोड़ पाओगे। छुप कर कहीं न कहीं जिसको जो आदत होती है वो मौत तक जाती है साथ, चिता तक आदतें साथ रहती है, उसको नहीं छोड़ सकते। दबा सकते हो, छुपा सकते हो,
फिर करें क्या? तो कुसंग छोड़ने के लिए प्रयत्न मत करिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए। बुरे लोग स्वयं ही आपको छोड़कर चले जाए। अरे छोड़ो यार, किसके पीछे पड़े हो, हटो, वो अपने मतलब का नहीं रहा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सूर्य के सामने मुख करके चलोगे, छाया पीछे छूट जाएगी। ये जो प्रवचनकार हैं ये आपको उलझा देते हैं। पहले काम छोड़, क्रोध छोड़, लोभ छोड़, मोह छोड़, ये छोड़, वो छोड़। मैंने महात्मा से पूछा, बाबा बड़ा अच्छा उपदेश करते हो, कछु तुमने छोड़ दो है? अरे हम तो पड़ोसे की पूड़ी तक गिन लेते हैं, 8 हैं कि 10 हैं, हम तो उसकी पूड़ी तक गिन लिया करते, छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ो मत। अरे अगर सब कुछ जोड़ रहे हो तो उसमें भगवान को और जोड़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा। चोरी करो लेकिन पुलिस से भी जान पहचान रखो, दरोगा को भी अपने पास बिठाया करो, छोड़ देगा, छुड़वा देगा। तो आप जिस स्थिति में हैं, जिस मन स्थिति में, दौड़ पड़े। और भगवान बिना दौड़े नहीं मिलेंगे, धाना पड़ेगा। धाना, आंख बंद करके धाना पड़ेगा, आंख खोलकर नहीं। आंख खोलकर दुनिया में जाओ और आंख बंद करके भगवान की ओर चलो। कुछ मत देखो, इधर उधर कुछ मत। अयोध्या के नागरिक किसी को नहीं देख रहे। बाल वृद्ध कहूं संग न लावा। किसी ने बालक नहीं देखा, बूढ़ा नहीं देखा, पति ने पत्नी नहीं देखी, पत्नी ने पति नहीं देखा, माता पिता ने बच्चे नहीं देखे। सबको लग रहा है मैं न रह जाऊं, मैं न रह जाऊं, मैं। कई बार लगता है कि अयोध्या के नागरिक इतने स्वार्थी थे कि किसी की चिंता ही नहीं की। गोस्वामी जी ने कहा, संसार के व्यवहार में परमार्थ चाहिए और भगवान के भजन में स्वार्थ चाहिए, तब बेड़ा पार होगा। कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा ये मत देखो, मेरा भजन होना चाहिए। भजन में जो जितना स्वार्थी हो जाएगा उतना ही परमार्थ की ओर बढ़ जाएगा। स्वार्थ साँच जीव कहूँ तेरा, 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 मन क्रम वचन राम पद नेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। स्वार्थ कहते हैं जिसको केवल उठते बैठते सोते जागते अपना अपना ही ध्यान रहता है, बस उसको स्वार्थ कहते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप परिवार के व्यवहार न निभाएं। जो परिवार में व्यवहार आपके लिए परमात्मा ने निश्चित किया है, पिता हैं तो, पुत्र हैं तो, पति हैं तो, भाई हैं तो, पत्नी हैं तो, जो परमात्मा ने आयु के अनुसार आपके लिए व्यवहार निश्चित किया है, उस व्यवहार को निभाते जाइए। लेकिन अपने स्वार्थ को हमेशा ध्यान रखिए कि मुझे जाना तो भगवान के ही पास है, जाना तो भगवान। बस की यात्रा है, ब्रज क्या है वो, ब्रज सर्विस वालों ने बहुत अच्छी बसें भेजी हैं। अच्छा, जाके घर में सेवा करने वालों को भी मौका मिलेगा। जब आप यहाँ से जाएंगे तो 2-4 दिन में वो ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि घर में खूब तेल मालिश होगी, आपको कहीं विक्स लगेगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। लेकिन यात्रा तो इसी बस से करनी है, यात्रा तो इसी बस से करने। जैसे हो वैसे उचक के आड़े तिरछे आए ऊई जो करते करते यात्रा तो इसी से करते। बस देख कर उतर जाओगे तो कहीं नहीं जा पाओगे। इसलिए इसी परिवार में रहना है। परिवार हमारे अनुकूल नहीं हो सकता, कभी कोई आपके अनुकूल नहीं हो सकता। जिनको आपने जन्म दिया है वो बेटा बेटी अनुकूल नहीं होंगे, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाकी तो सब बाहर ही है। लेकिन हम परमात्मा के अनुकूल बने रहें, बस तो यही है। दर्शन हमको तीर्थ का करना है, हमको तो ध्यान में तीर्थ है। चोट लग गई, खुजा लिया, सहला लिया, अपना रो लिए, आयु कर ले, चलते हैं। इसलिए स्वार्थी बनिए। कौन कर रहा है घर में ये मत देखो। भजन सब नहीं करते। घर के परिवार के काम में कह सकते हो, क्या मैं ही सबसे ज्यादा खाता हूँ, मैं ही काहे को पसीना बहाऊं, ये तो सोते रहते पड़े रहते। आप घर के काम में कह सकते हो, भजन में नहीं चलेगा। अम्मा तो भजन करती नहीं है, पापा तो भजन करते नहीं, हम क्यों करें। न वहाँ अम्मा जाएगी, न भैया जाएगा, न रुपया, कुछ नहीं जाएगा। स्वार्थी बनिए और थोड़ी दौड़,
दौड़ नहीं, धावा। अब यहाँ बुजुर्ग बैठी हैं, माताएं, बहनें, बंधु बैठे हैं, बुजुर्ग, वो कहेंगे हम तो प्रभु को नहीं मिल सकते, हम तो बिना लाठी के बाथरूम तक नहीं जा सकते, तो हम दौड़ें कैसे? चलना ही मुश्किल है। ये दौड़ शारीरिक नहीं है, ये दौड़ मानसिक है। दौड़ना माने व्याकुलता, दौड़ना माने बेचैनी, दौड़ना माने तड़प, दौड़ना माने प्यास, लालसा, एकदम अरे अजीब प्रकार की बेचैनी, व्याकुलता। पूरा जीवन चला गया, पूरी आयु जा रही है, मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही है, शरीर हिल नहीं रहा है और जिह्वा पर अभी हरिनाम नहीं आ रहा है। तो जैसे व्याकुलता में, बेचैनी में व्यक्ति रात रात भर जागता है, ऐसी बेचैनी, ऐसी व्याकुलता, और ये तब होगी जब भगवान से हमारा कोई न कोई संबंध बन जाएगा। फिर अलग से माला जपने की जरूरत नहीं, चारपाई पर पड़े पड़े सुबगते भी रहोगे। और इसी को भजन कहा है। किसी की यादों में जागना, किसी की यादों में बैठना, किसी की यादों में सुबकना, किसी की यादों में तड़पना, यही दौड़ना है, यही। और ये बेचैनी ऐसी विचित्र होती है, आप किसी की भी प्रतीक्षा करते हो तो अलग प्रकार की बेचैनी, न सोने देती है, न जगने देती है, न खाने देती है, न पीने देती है, न रोने देती है, न हंसने देती है। एक अलग प्रकार की, एक मीठा मीठा दर्द, एक मीठी मीठी कसक। मीरा जी को याद कर लीजिए। तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने सखीरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को सखीरी में तो घायल की गति घायल जाने घायल की गति घायल जाने के जिन घायल हो हाँ के जिन घायल हो जौहर की गति जौहर जाने जौहर की गति जौहर जाने के जिन जौहर हो सखीरी के जिन जो। अभी तो तवे पर भी हाथ नहीं आया है, जौहर तो बहुत बड़ी बात है। के जिन जौहर हो सखीरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने फूल सखीरी में मीठी मीठी कसक मीठी मीठी दर्द